नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज में। पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने लाइक किया वीडियो को, कमेंट्स किए, काफ़ी प्रेरणा देता है मुझे ये आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। और लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो जिस तरह से आप लाइक कर रहे हो, जिस तरह से आप कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, उसी तरह से थोड़ा शेयर भी कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए। और जो भी अभी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे सेम रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने के पहले हमारे प्लेलिस्ट में और 5 वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। वो देखने के बाद इस वीडियो से आप खुद को अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे इस सफ़र में। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारे फीलिंग्स और इमोशंस हमारे खाने पर और पानी के ऊपर असर डालते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे हमारे इमोशंस और फीलिंग्स वनस्पति पर, पौधों पर असर डालते हैं। ये समझाने के लिए मैं 2 ऐसे रिसर्च का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या है वो रिसर्च। दोस्तों, फर्स्ट रिसर्च है हमारा प्रोफेसर क्लीव बैक्स्टर का। प्रोफेसर क्लीव बैक्स्टर ये एक फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट थे और एक CIA ऑफिसर थे। जी हाँ, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस सर्विसेज में से एक है। टॉप 3 सर्विसेज में से एक है। बाकी की 2 भी आप पूछोगे कि कौन सी है, तो वो भी आपको बता दूँ। मोसाद जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है और KGB जो रशिया की है। ये टॉप 3 एजेंसीज में से एक CIA, उस CIA में ये ऑफिसर करके काम कर चुके हैं। उन्होंने करियर स्टार्ट किया था CIA में एज अ इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट, और CIA से रिटायर्ड होने के बाद बैक्स्टर स्कूल ऑफ लाइट डिटेक्शन में वो डायरेक्टर रह चुके थे। वहाँ पर वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को लाइट डिटेक्शन का ट्रेनिंग दिया करते थे। दोस्तों, ये क्लीव बैक्स्टर जो है वो इंडियन फिजिसिस्ट JC बोस, इनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे। JC बोस जी ने हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट रखा था कि प्लांट्स को भी फीलिंग्स होती है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक अगर प्लांट्स को सुनाया जाए तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसी से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट अपने ऑफिस में किए। उस एक्सपेरिमेंट में से पहला एक्सपेरिमेंट आपको बताना चाहता हूँ कि उनके ऑफिस में एक पौधा था। उस पौधे को उन्होंने लाइट डिटेक्टिंग मशीन के साथ कनेक्ट किया पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए। उस मशीन के जो इलेक्ट्रोड थे वो उन्होंने प्लांट के पत्तों से कनेक्ट किए। उसके बाद एक गोभी यानी कैबेज, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, वो उन्होंने एक चॉपिंग बोर्ड पे रखा और एक बड़े चॉपर से वो कट करने लगे। जैसे ही उन्होंने उस गोभी को कट करना शुरू किया, उन्होंने उस पॉलीग्राफिक मशीन की जो स्क्रीन है, लाइट डिटेक्शन मशीन की स्क्रीन, उसके ऊपर कुछ हरकत देखी, कुछ ग्राफ्स के स्पाइक्स देखे। वो स्पाइक रजिस्टर हो गए मशीन में। वो क्या था पता है दोस्तों? वो स्पाइक यानी प्लांट्स का दिया हुआ रिस्पॉन्स, उसकी फीलिंग्स थे। उसने डिस्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट रजिस्टर किया था उस मशीन में। ये था दोस्तों फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्लीव बैक्स्टर जी ने क्या किया कि अपने ऑफिस में ही 2 पौधे लिए। उसमें से एक पौधा विक्टिम और दूसरा विटनेस, ऐसा डिसाइड किया गया। और अपने क्रिमिनोलॉजी के कुछ स्टूडेंट उन्होंने ऑफिस में बुलाए, 5 स्टूडेंट्स, और उन 5 स्टूडेंट को एक हैट में 5 अलग अलग चिट्ठियाँ उठाने के लिए कहा। उसमें से 4 चिट्ठियों में लिखा था कि लीव दिस प्रीमाइसेस, मतलब ये प्रीमाइसेस छोड़कर आप बाहर जाओ। और एक चिट्ठी में लिखा था कि किल द प्लांट, यानी प्लांट को मारने का आदेश दिया गया था। उस तरह से वो 5 स्टूडेंट ने एक एक चिट्ठी उठाई, और जिन चिट्ठियों पे लीव द प्रीमाइसेस लिखा था वो सारे स्टूडेंट एक एक करके प्रीमाइसेस के बाहर चले गए। जो बचा हुआ स्टूडेंट था, जिससे डेजिग्नेट किया गया था प्लांट को किल करने के लिए, वो प्लांट के पास जाता है। वहाँ पर प्लांट के सारे पत्ते पहले तोड़ देता है। वो तोड़ने के बाद एक चॉपर से उस प्लांट को काट देता है। बचा हुआ जो प्लांट का स्टेम है, जो गमले में गड़ा हुआ है, उसे भी तोड़ मरोड़ कर रूट से खींचकर पूरे प्लांट को तहस नहस करके जमीन पर डालकर वो प्रीमाइसेस छोड़कर चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद इन 5 लोगों को वापस ऑफिस में बुलाया जाता है प्रीमाइसेस में, और जो विटनेस प्लांट था उसे वापस एक बार लाइट डिटेक्टिंग मशीन के साथ वही इलेक्ट्रोड उसके प्लांट्स के पत्ते पर कनेक्ट किए जाते हैं और पॉलीग्राफिक टेस्ट दिया जाता है। एक एक करके सारे स्टूडेंट को उस प्लांट के सामने खड़ा किया जाता है। उसमें जो 4 स्टूडेंट है जिनको प्रीमाइसेस छोड़ने के लिए कहा गया था, वो जैसे ही खड़े होते हैं तो प्लांट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता पॉलीग्राफिक टेस्ट को, तो वो 4 लोग निकल जाते हैं। और जैसे ही गिल्टी, जिसने प्लांट को तहस नहस किया था, मार दिया था, वो स्टूडेंट जब उस प्लांट के सामने आके खड़ा
होता है वैसे ही पॉलीग्राफिक मशीन में उस स्क्रीन पे कुछ हरकत दिखती है, फिर एक बार लंबे स्पाइक रजिस्टर होते हैं, वहाँ पर लंबा डिस्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट, फियर उस मशीन में रजिस्टर हो जाता है। तो देखो दोस्तों कितने सेंसिटिव होते हैं प्लांट्स। दोस्तों पिछले 2 एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कैसे निगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स और एक्शंस को प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी जो मैं आपको उदाहरण देने वाला हूँ वो उसके बिल्कुल विपरीत है। लूथर बारबैंक करके एक अमेरिका के फेमस बॉटनिस्ट है जिनको बॉटनी का सुपरस्टार कहा जाता है। इन्होंने अराउंड 800 स्टेम्स एंड स्पीशीज पे रिसर्च किया हुआ है। हमारे एक महान योगी परमहंस योगानंद, उनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो बुक है उसमें एक स्पेशल चैप्टर लिखा है उन्होंने लूथर बर्बैंक के ऊपर, उनके काम के बारे में। लूथर बर्बैंक काफ़ी फेमस है उनके कैक्टस के एक्सपेरिमेंट को लेके। कैक्टस का एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये बॉटनिस्ट तो थे लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्यार था प्लांट से, वनस्पति से। वो अपने फ्रेंड की तरह या रिलेटिव की तरह ट्रीट करते थे, इंसान की तरह ट्रीट करते थे प्लांट्स को। उनके घर पर एक कैक्टस का पौधा था। उस कैक्टस के पौधे को आपने देखा होगा कि उसके जो शाखाएं होती है, जो पत्ते होते हैं, उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, कांटे होते हैं, थ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो लूथर बर्बैंक ने क्या किया, उस प्लांट से बातें करना शुरू किया एज इफ वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। वो हमेशा उस कैक्टस से बात करती कि क्यों तुम्हारे बदन पे इतने सारे कांटे हैं, तुम किसी से डरते हो क्या? मैं हूं ना तुम्हारा फ्रेंड, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई लव यू। ऐसे वो प्लांट से बातें करते थे और साइंटिस्ट होने की वजह से उनमें काफ़ी पेशेंस था। ऐसे महीनों तक चलता रहा, वो बातें करते रहे और फिर उस कैक्टस को एक नई ब्रांच आई, उस पौधे को, और गेस क्या हुआ होगा? जो नई ब्रांच आई उसके ऊपर एक भी कांटा नहीं था, इट वॉज स्पाइनलेस। और जब ये बात अमेरिका में फैली तो लूथर बर्बैंक काफ़ी फेमस हो गए। तो इट इज़ द पावर ऑफ लव कि जिस तरह की फीलिंग्स, इमोशंस आप प्लांट को देते हैं, प्लांट्स उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने अभी देखा ये तीनों एक्सपेरिमेंट में कैसे हमारे इमोशंस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर हमारी फीलिंग्स, इन सबको प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप पॉजिटिव इमोशंस देंगे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलता है, अगर आप नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग देंगे तो फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो ये पूरी सीरीज़ में हमने देखा कि हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस कैसे असर डालते हैं हमारे खाने पर, हमारे पानी पर,
प्लांट पर भी असर डालते हैं। तो इसका कंक्लूड क्या करेंगे हम कि कितनी पावर है हमारे फीलिंग्स में और इमोशंस में, और इसी इमोशंस को और फीलिंग्स को हम प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कैसे अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं या कैसे बेहतरीन बना सकते हैं हमारे लाइफ को, ये हम देखने वाले आने वाले कुछ वीडियोस में। तो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज का दोस्तों ये अंतिम वीडियो होगा, ये फ्रीक्वेंसी यहीं ख़त्म होगी। अब हम जो भी नए वीडियोस डालेंगे वो नई सीरीज़ होगी या फिर नए टॉपिक को लेकर हम कुछ वीडियोस बनाएंगे। जो पूरा नॉलेज हमने इस पूरे सीरीज़ में इकट्ठा किया है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे हमारे लाइफ में, और वो कैसे किया जाएगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। इंतज़ार कीजिए और नए वीडियोज़ के साथ नई शुरुआत के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।